एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लासेस में। और जो भी इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि एज यूजुअल हम करते हैं। सबसे पहले अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ जाइए जहां पर भी आप बैठे हैं, और दोनों फिंगर्स को इस से हाथों में फंसा लेंगे, उंगलियों को, और आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके और बिल्कुल शांति से, जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल हो, आप बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी अगर सीधी नहीं हो रही है तो बात नहीं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है सुखासन में आराम से बैठ जाएंगे और अपनी सांसों पे ध्यान लगाएंगे। एक एक आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे फोकस करेंगे। आपके अभी दिन का टाइम है, बहुत सारे विचार चल रहे होंगे दिमाग में, लेकिन वो, आपको विचारों को पकड़ना नहीं है। वो आएंगे, उनको जाने दीजिए। आपको सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है। एक एक सांस को फील कीजिए, कैसे एक एक सांसें अंदर जा रही हैं और बाहर आ रही हैं। चेहरे पे एक स्माइल रखेंगे और सांसों पे ध्यान देंगे। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे और अपने पैरों की उंगलियों को और हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को रगड़ेंगे, और जो ऊर्जा जनरेट हुई है उससे अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे पूरे चेहरे पे फैला देंगे। थैंक यू। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में कई नए लोग भी हैं क्या? कौन नया है? न्यू करके चैट में न्यू डालिए ताकि पता चल सके। जो भी आज जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। सिमरन। ओके, ठीक है। चलिए, तीन चार लोग, ठीक है। काफी सारे लोग नए, एक मेमोराइज कर देती हूँ। प्लीज अपने अपने माइक को म्यूट करके रखिए क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस होती है। तो प्लीज अपने माइक का ख्याल रखिए। अगर आप लोगों को कुछ बोलना है, अगर आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अगर कोई सवाल रहता है, कोई क्वेरी या डाउट रहता है, तो लास्ट में हम 15 मिनट का Q&A रखेंगे, आप उस पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने माइक को म्यूट रखेंगे। अभी जिसका भी माइक देखिए ओपन है, आप प्लीज बंद कीजिए उसको। हाँ, आज काफी सारे लोग नए आए हैं, तो एक बार मैं समराइज कर देती हूँ कि ये बुक जो हम कर रहे हैं, ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है। के जो ऑथर हैं जेरी और एस्थर हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और दोनों की लाइफ जैसी आपकी और हमारी है ऐसी ही थी। और जेरी के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो चाहते थे कि सभी लोग अपनी ड्रीम लाइफ जिए, अपने खुशियों वाला जीवन जिए। तो क्या ये पॉसिबल है? तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते थे, लेकिन सवालों को वो जहां से ढूंढते थे उनको मिलते नहीं थे। कोई बताता था तो उनको संतुष्टि नहीं होती थी। लेकिन वो इसी तरह से करते करते उनकी लाइफ में अब्राहम आए। अब्राहम एक नॉन फिजिकल है, जो डिफाइन नहीं कर सकते, वो आंखों से नहीं दिखते। वो एस्थर मीडियम बनाते थे उनके सवालों का जवाब देने के लिए। और जो जो सवाल जेरी ने पूछे कि हर कोई क्या अपनी ड्रीम लाइफ जी सकता है, क्या लाइफ में जो कोई जो कुछ चाहे वो मिल सकता है, तो वो सारे अब्राहम उनका जवाब देते हैं। तो यहाँ ये पूरी जो बुक है क्वेश्चन पे है कि लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन जेरी ने पूछे थे, अपनी लाइफ के सवाल उन्होंने किए थे। इन्हीं क्वेश्चन में आपका भी शायद कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई प्रश्न हो सकता है अपनी लाइफ को लेके, जो उसका जवाब आपको यहाँ से मिल जाए। तो इसीलिए ये पूरी बुक है, लाइफ के हर एरिया को कवर करती है, चाहे वो हेल्थ का हो, रिलेशन का हो, मनी का हो, करियर का हो। किसी भी एरिया को इसने नहीं छोड़ा है, हर चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है।
तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। और जो बाकी के पिछले चैप्टर्स हैं वो एक दिन में नहीं कवर होंगे, उनकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके प्लेलिस्ट है, वहां से चेक कर सकते हैं। और बाकी का जो आज से जुड़े हैं वो आज का चैप्टर आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम यही से ही स्टार्ट होगा ना? वो पिछले वाली रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा, मुझे भी ध्यान नहीं है क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही थी। मैम यही से स्लाइड स्टार्ट नीचे करो, मैं देख होगा। ले। यहीं से होगा। हाँ चलो कोई यस नहीं, यहीं मैम। से स्टार्ट होगा क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं है। उस दिन स्नेहा ने रीड किया तो बहुत उस दिन कनेक्शन बार बार आ जा रहा था। मैम हम यहीं पे रुके थे उस दिन। ओके थैंक यू। यहीं से स्टार्ट कर दो फिर आप। मैं नीला, मैं पीला चाहता था, लेकिन मुझे मिला हरा। जब आप स्पष्ट रूप से यह जानते हो कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको परिणाम में वह सभी कुछ मिलेगा जो आप चाहते थे। लेकिन प्रायः आपकी सोच निश्चित नहीं होती। उदाहरण के लिए आप कहते हैं, मुझे पीला रंग चाहिए या मैं नीला रंग चाहता हूँ, लेकिन आपको मिलता है हरा रंग। तब आप कहते हैं, मुझे हरा कैसे मिल गया? मैंने तो यह नहीं मांगा था। यह प्राप्त होने के पीछे आपके द्वारा अपनी इच्छाओं में किया गया तालमेल। वस्तुतः पीला व नीला रंग मिलाने पर हरा रंग बनता है। इस तरह अवचेतन स्तर पर इच्छाओं का मिश्रण हो जाता है और ऐसा अक्सर होता रहता है। यह क्रिया इतनी जटिल होती है कि आपकी चेतना, आपकी चेतन विचार प्रणाली इसे नहीं सुलझा पाती। लेकिन आपका आंतरिक अस्तित्व इनमें विभेद कर आपको निर्देशित भावनाएं प्रदान कर सकता है। आपको बस इन भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को अच्छी या सही लगने वाली वस्तुओं को आकर्षित करते हुए अपनी नापसंद वाली वस्तुओं को दूर करना होगा। जब आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करने के थोड़ा भी अभ्यस्त हो जाएंगे, तब आप लोगों से पहली बार मिलते हैं, समझ जाएंगे कि उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त हो सकता है या नहीं, तथा आपको अपने लिए वह अनुभव चाहिए या नहीं। आप इसे भी समझने लगेंगे। यहाँ देखिए। अब मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। फाइव में लेफ्ट राइट हो रहा, अब आ रही है। यस मैम। चलिए थैंक यू। यहाँ पर ये बताया गया है कि आप लोग, कई बार हम भी लाइफ में बोलते हैं कि मैंने मांगा तो ये था पर ये कैसे मिल गया। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बताया है अब्राहम ने कि लाइफ में आप जो भी चाहते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाइए, स्पेसिफिक हो जाइए। क्योंकि जहां भी आपने जरा से ढील छोड़ दी तो कहीं पे डाउट कर दिया, या कई बार हम दो जगहों पे रहते हैं कि ये लूं कि ये लूं, और हम कहते हैं कि कौन सा लूं, और क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी दोनों में लगा रहे हैं। और वो क्या होगा, ना तो वो मिलेगा और ना वो मिलेगा, दोनों का मिक्स करके मिलेगा। यानी अगर आप नीला और पीले के चक्कर में है कि मैं नीला लूं या पीला लूं, ना तो वो नीला मिलेगा ना पीला मिलेगा, दोनों मिक्स करके हरा मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब ड्रीम लिस्ट बनाते हैं तो उनको स्पेसिफिक होते जाइए। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी चाहिए तो किस कलर की चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, हर एक चीज, उसका अंदर का इंटीरियर कैसा होगा, 2 सीटर चाहिए, 4 सीटर चाहिए, 6 सीटर चाहिए, सारी चीजें बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। घर चाहिए 2 BHK, 3 BHK, पैलेस चाहिए, विला चाहिए, क्या चाहिए, ये जो चाहिए कि हमारी लाइफ में होता है ना क्या चाहिए, ये हम लोगों का क्लियर नहीं होता है। हम हमेशा डाउट में रहते हैं कि ऐसा करूं कि ऐसा करूं। तो इसीलिए जब आप इसमें बिल्कुल क्लियर होंगे तो इच्छा बिल्कुल एग्जैक्ट पूरी होगी। लेकिन अगर आप उसमें क्लियर नहीं है तो वो दोनों चीजें मिक्स करके मिलेंगी। तो यहाँ पे इसीलिए देखिए अब्राहम ने बताया है कि जब आप दो चीजों में अटके रहते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आता है, और वो चीजें अक्सर आपको मिक्स करके मिलती हैं और वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और फिर जो आपका विचार है, आप सोचते हैं कि मैंने तो ये नहीं मांगा था, या ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, ये क्यों हो गया। क्योंकि आपकी लाइफ में आज कुछ भी ऐसा लेफ्ट राइट चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं थॉट आपने जोड़े हैं। कई बार एक ही पल में हम एक चीज सोचते हैं, तुरंत फिर हम दूसरी चीज सोचने लगते हैं,
और वो दोनों का मिक्स हो जाता है। तो क्योंकि हमें पता है जहां हमारी फीलिंग जाएगी, जहां हमारी एनर्जी जाएगी, वो एक्टिवेट होते के साथ वहां जो फ्रिक्वेंसी निकलेगी, वो वाइब्रेशन होगी, वैसी ही चीजें हम अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए जो चाहिए बिल्कुल क्लियर हो जाइए। और आजकल तो गूगल पे सर्च करके हर चीज इजिली अवेलेबल है। आपको जो भी आपकी सपनों की चीज चाहिए, पूरी उसमें टाइम लगाइए कि आपको क्या चाहिए, और उस तस्वीर को वहां से क्लिक कर लीजिए, उसको बिल्कुल सबकॉन्शियस में छाप दीजिए कि आपको नींदों में भी कोई पूछे क्या चाहिए तो आप बिल्कुल क्लियर कट हो कि हाँ मुझे तो बिल्कुल ऐसा ऐसा चाहिए। तो उसको कहा जाता है कि बिल्कुल जो आपकी क्लियरिटी आनी चाहिए थॉट में। और जब आपकी इच्छाएं बिल्कुल क्लियर होंगी और धीरे धीरे जब आप उसको रोज विजुअलाइज करेंगे, तो एक दिन आप इतने हैप्चुअल हो जाएंगे कि जैसे ही फिर आप अपने ड्रीम से रिलेटेड किसी भी लोगों से मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये बंदा मेरे काम का है। क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग टच में आपके लोग आते हैं। और फिर जैसे ही अगर मान लीजिए किसी ने कुछ बोला, और बोलते के साथ उसकी बातों से आप समझ जाएंगे कि हाँ इस व्यक्ति की कंपनी में मुझे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं वो अपने से ऊपर वाले लोगों की कंपनी को पसंद करते हैं। अपने से जो लो वाइब्रेशन वाले होते हैं उनको पता है कि ये एनर्जी सकर है। जो आपने इतनी मुश्किल से एनर्जी को बहुत मुश्किल से अपना बिठाया है, उसको कमाया है, ये 1 मिनट में उसको नीचे ड्रेन कर देंगे। इतने छेद बनाएंगे कि आप सोचते रह जाएंगे कि क्या हुआ। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबके साथ होता है, और इसी का हमें ख्याल रखना है कि ऐसे लोगों से दूर रहिए कि जो आपको पता है कि आपकी एनर्जी सकर है। ऐसे मच्छर आपको जगह जगह बहुत मिल जाएंगे, तो ऑल आउट हमेशा अपना जला के रखिए ताकि इन लोगों से बच के रहे। तो ये प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और आपके जो डिजायर है, जो सपने हैं, उनके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक रहिए, बिल्कुल क्लियर कट रहिए कि हाँ मुझे ये चाहिए। अब कई लोगों को होता है कहाँ आपकी क्या इच्छा है कि मुझे तो घूमने जाना है, कहाँ जाना है, वर्ल्ड टूर करना है। अब ये वर्ल्ड टूर का मतलब क्या हुआ? अब यूनिवर्स लेगा अफ्रीका के जंगलों में छोड़ देगा, वो भी तो वर्ल्ड ही है ना। तो फिर वो चाहते हैं आप, तो क्या चाहते हैं कि स्विट्जरलैंड जाना है, तो वहां का सोचिए। जहां भी जाना है उस पर रिसर्च कीजिए कि वहां का वेदर कैसा है, वहां घूमने की जगह क्या क्या है। बाली जाना है, अब कहाँ के आपके सपने हैं कि बाली जाना है, वहां पे मुझे जो जो वहां के प्लेसेस है वो एक तरह से देखा जाए तो अर्थ का हेवन है। तो वहां की पिक्चर्स निकालिए, देखिए कि लोग वहां जाते हैं तो कहाँ रुकते हैं। आप जाएंगे तो कौन से होटल में रुकेंगे, 5 स्टार 7 स्टार? क्योंकि सपने हैं, यहाँ लिमिट मत लगाइएगा, जो चाहेंगे सब मिलेगा। तो सारी चीजें स्पेसिफिक कीजिए, जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे, कितने लोग होंगे, और जो लोग जाने वाले हों प्लीज उन्हीं को विजुलाइज कीजिएगा, पूरे फैमिली को मत कीजिएगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो एक आदमी की भी इच्छा नहीं होगी तो आपका जाना भी कैंसिल हो जाएगा। जितना हो सके जिस क्राउड वाली चीजों को, कम से कम लोग जो स्पेसिफिक है कि हाँ वो आपकी डिजायर में आपके सपने में एग्री हैं, तो ही उनको इंक्लूड कीजिएगा। अब जैसे क्या होता है कि कई लोग अपने शादी के बारे में विजुलाइज करते हैं तो वो अपने फ्रेंड को भी घुसा लेते हैं, पेरेंट्स को भी, इन लॉज की भी। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि उनमें से एक आदमी भी मिसिंग होगा ना उस दिन, तो आपकी शादी डिले होती जाएगी। तो वहां पे जो जो जरूरी जरूरी है वही 3 4 लोगों को विजुलाइज कीजिए, बाकी जिसको आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। तो यही चीज होती है स्पेसिफिकेशन। और जितनी ये क्लियर होगी उतने सपने आपके जल्दी आएंगे और नजदीक आएंगे। लेकिन जितना आप डाउट करते रहेंगे वो चीज उतनी दूर होगी, और आएगी भी तो मिक्स मैच के होके आएगी, तो आप सोचेंगे कि ये क्या होगा। तो इसीलिए आपके हाथ में है, सपनों में बिल्कुल क्लैरिटी रखिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। पीड़ित व्यक्ति चोर को कैसे आकर्षित करता है? जेरी, मेरे लिए यह समझना सरल है कि चोर पीड़ित को चोरी करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन किसी निरीह पीड़ित उन्हें यही करते हैं का चोर को आकर्षित करने को समझना कठिन है, या पूर्व ग्रह के आकर्षण से यह भेदभाव संभव हो पाता है। अब्राम, वे दोनों समान ही हैं। कोई भी घटना आक्रमण सहने व करने वाले की उपस्थिति से ही संभव होती है। जेरी, अर्थात उनमें से एक यह सोचते हुए कि वह क्या नहीं चाहता और उसे प्राप्त कर रहा है, तो दूसरा जो पाना चाहता है उसके बारे में विचार करते हुए उसे प्राप्त, उसका संपादित सार ही कर रहा है। दूसरे शब्दों में, उन दोनों में, जैसा आप कहते हैं, समान संपादन मौजूद है। अब्राहम, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप किसी विशिष्ट स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं। यह आपके आकर्षण का संपादित सार ही है, जो आपको विषय की ओर आकर्षित होता है। जिसे आप गंभीरता से चाहते हैं
वह आपको मिलता है, और जिसे आप पूरी गंभीरता से नकारते हैं, आपको वह भी प्राप्त होता है। किसी विचार को उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही रोक देने से उससे जुड़ी शक्तिशाली भावना विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि यही विचार बाद में आकर्षण के नियम में सम्मिलित हो जाता है। जैसे आपने अखबार में किसी को लूटे जाने की खबर पढ़ी, जब तक आप उस खबर को विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, आप में उसके प्रति भावनाएं जागृत नहीं होंगी। इसके ऊपरी पठन या सुनने में से आप आकर्षण का भाव जगाना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आपने इसके बारे में पढ़ा या इसे टेलीविजन पर देखा या इस पर किसी से चर्चा की, तो आप इसके प्रति भावनात्मक अनुक्रिया महसूस करने लगेंगे। इस तरह आप भी ऐसे ही अनुभव को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। यहाँ देखिए, जेरी पूछ रहे हैं कि क्या किसी के घर में चोरी होती है तो क्या चोर ने भी उसको अट्रैक्ट किया था, या उस व्यक्ति ने भी अट्रैक्ट किया था कि मेरे घर में चोरी हो जाए? तो क्या ये संभव है कि कोई चाहेगा कि मेरे यहाँ चोरी हो जाए? तो अब्राहम का कहना है कि वो दोनों ही समान है, क्योंकि कोई भी घटना या कोई भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आती है तो वो दो लोगों की वजह से ही पॉसिबल होती है। चोर चोरी तभी होगी जब चोर भी होगा, और चोरी तभी होगी कि किसी के घर में कोई सामान होगा। इसके लिए दो लोगों की जरूरत है, एक तो चोर की, दूसरा किसी के सामान की यानी उसके घर की। तो दोनों ही चीजें आपस में उन दोनों ने अट्रैक्ट की है, बिना चाहे उनके जीवन में ये नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें एक्टिवेट हुई हैं। तो अभी कई लोग बोलेंगे कि कौन चाहेगा कि मेरे घर में चोरी हो। तो यहाँ पर अब्राहम सॉरी जेरी ने भी यही पूछा है कि कौन ये चाहेगा कि उसके घर में चोरी हो या उसके घर में कोई चोर आए। तो यहाँ ये किस तरह से पॉसिबल है, लोग इसको कैसे समझे कि उनकी गलती की वजह से चोरी हुई है? तो अब्राहम ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी स्थिति या कोई भी हालात आपके जीवन में तभी आते हैं, कहीं ना कहीं आपने वहां एनर्जी डाली है। वहां जो एनर्जी आपने डाली तो उसकी एनर्जी को आपने एक्टिवेट कर दिया। अब रही बात चोरी की, तो ये आपने या तो किसी के घर में चोरी हुई है, आप बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए उसको और फील करने लगे। कई बार होता है कि हम दूसरे की सिचुएशन को सुनते हैं तो फील करने लगते हैं कि ऐसा हो गया, मेरे साथ होता तो क्या होता, इस वक्त मैं क्या फील कर रही होती। तो वहां आपने क्या किया? जब तक आपने सिर्फ सोचा कि हाँ हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जहां आपने फीलिंग अटैच की तो आपने क्या किया? उस एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया, और जितनी एनर्जी आपने वहां डाल दी तो वो आपकी लाइफ में आएगी। इसी तरह से हमने टीवी पे देख लिया कि ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, या हमने न्यूज़पेपर पढ़ा तो हेडलाइन पढ़ी, तब तक तो ठीक है क्योंकि जब तक फीलिंग क्रिएट नहीं हुई थी। लेकिन आपने वो पूरा कॉलम बिल्कुल डिटेल में पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग अटैच हो गई और आपने वो फील कर लिया जो जो उसमें पूरा डिटेल में लिखा था कि चोर ने ऐसे किया, ऐसे ताले खोले, वो करे। क्योंकि हमारा दिमाग क्या करता है, जब भी हम कुछ बोलते हैं साथ साथ हमारे दिमाग में पिक्चर बन रही होती है, क्योंकि हमारे दिमाग को पिक्चर की लैंग्वेज समझ में आती है। तभी बच्चों को स्टार्टिंग में जब पढ़ाया जाता है तो पिक्चर दिखा के हमें फॉर एप्पल सिखाते हैं, और लाइफ में एप्पल कुछ भी बोलो तो बच्चों को वो बचपन वाला एप्पल याद आ जाता है। एप्पल तो ग्रीन भी होते हैं, लेकिन हर किसी की मेमोरी में रेड एप्पल ही होगा, यस और नो, है ना? क्योंकि हमें रेड एप्पल दिखा के ही बताया गया था ए फॉर एप्पल। तो जब भी एप्पल बोलते तो रेड ही आता है, होते तो ग्रीन भी है, लेकिन हमारे दिमाग ने, सबने रेड एप्पल देख के एप्पल पढ़ा है, तो दिमाग में वो पिक्चर छपी हुई है। तो ऐसे ही जब आप वो कॉलम पढ़ते हैं और वहां पे आपका दिमाग एक मेमोरी क्रिएट करता है, एक मूवी बन जाती है, और फील करने लगते हैं। और जैसे ही फीलिंग अटैच होती है, वहां उस क्रिया को, उस हालात को आपने एक्टिवेट कर दिया और आपने अपनी उस लाइफ में उसको बुला लिया, और फिर चोरी हो गई। और आप बोलेंगे कि मैं तो चोरी को नहीं बोलूंगा, कि चाहूंगा नहीं कि कभी चोरी हो। तो यहाँ ये सीधी सी बात है, यूनिवर्स को ये नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते हैं। आपकी फीलिंग जहां होती है वो आपकी फीलिंग पे काम करता है। तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि किसी से जलना नहीं चाहिए। अगर हम किसी के प्रति, किसी की कामयाबी को देख के जलते हैं या किसी की अच्छी चीजों को देख के जलते हैं, तो क्या होता है, वो चीजें हमसे दूर हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स को लगता है कि आपको ये पसंद नहीं है। और वहीं अगर दूसरे की कामयाबी को आप देख के खुश होते हैं, तो यूनिवर्स को साइन, आपको ये पसंद है। तो हर, जब लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और वो आपको दूसरे की ही दिखेगी पहले, जब भी किसी की दूसरे की वो चीज दिखे तो आपको जलना नहीं है, तो ये सोचना है कि ये मुझे दिखाया ही इसलिए गया है कि अब मोहर लगाओ, यस और नो, चाहते हो या नहीं। तो आपको खुद के बोलना, हाँ मुझे चाहिए,
मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। अभी सामने वाला अगर आपके पड़ोस वाला गाड़ी लेके आए तो पार्टी आपके घर में होनी चाहिए। सोच को और दिल को इतना बड़ा कीजिए, क्योंकि ये दो चीजें बड़ी हो गई तो लाइफ में सब कुछ बड़ा हो जाएगा। आपकी फ्रेंड ने अच्छे मार्क्स लाए हैं तो पार्टी आप दोगे। जब इस तरह का जब दिमाग करेंगे तो फिर यूनिवर्स में साइन जाता है कि बहुत अबंडेंस है, आप अच्छी चीजों के लिए हमेशा ओपन एंड रिसेप्टिव हो, खुश होते हो, फिर वो चीजें आपकी लाइफ में आप आसानी से अट्रैक्ट करो। और किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो सामने को भी बोले, कम से कम शब्दों में बातें करें उसके बारे में, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। कई लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, कॉल भी आते हैं। आज भी किसी ने यूट्यूब पे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट लिखा हुआ है कि पैसे नहीं है क्या करना चाहिए। अब सोचिए जिसने भी वो लिखा है, अब जितने लोग उस कमेंट को पढ़ेंगे ना, उनसे उनके पैसे उतनी और दूर जाएंगे। तो हम लोगों को क्या लगता है कि हम अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, और ये नहीं पता कि जितनी एनर्जी वहां लोग डालेंगे वो उनकी लाइफ में वो चीज और कम होती जाएगी। तो पब्लिक प्लेस में प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल भी डिस्कस मत किया कीजिए, और एक रूल बनाइए कि जब भी आप अपनी समस्या को अगर किसी से बताएंगे भी तो उसका ऑपोजिट बताएंगे। मुंह से तो बोलना ही नहीं है कि मेरे मेरे ये समस्या चल रही है, ये समस्या प्रॉब्लम, ये वर्ड को हटा दीजिए अपने डिक्शनरी से। शब्दों पे बहुत काम करना होगा। जैसे बचपन में बोलना सीखा था ना, पानी को मम बोलते थे, फिर मम्मी ने धीरे धीरे बताया कि नहीं मम नहीं होता, पानी होता है। तो धीरे धीरे हमारी वोकेबलरी ठीक की गई। अब वही टाइम फिर से आ गया है। अब आपको खुद अपना मास्टर, खुद मम्मी बनना होगा, खुद को करना होगा कि अपनी लैंग्वेज ठीक कीजिए, कि जब भी किसी से बातें करते हैं जो हालात चल रहे हैं उसका उल्टा बोलना है। अब आपको बोलना है कि बहुत पैसे आ रहे हैं, मैनेज नहीं हो रहा है, क्या करूं। तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। घर का माहौल ऐसा बने कि हर कोई इस लैंग्वेज में बात करे। और लाइफ में भी चैलेंज आता है तो प्रॉब्लम वर्ड को निकाल दीजिए, उसकी जगह चैलेंज या कॉन्ट्रास्ट, ये दो चीजें यूज कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स को समझ नहीं आता ये कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, चैलेंज क्या होता है। वैसे भी अगर आप बोलते हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, बोल के ही देखिए, आपकी पूरी बॉडी ऐसा लगेगा जैसे इस तरह से बंद हो गया हो कुछ। और वही आप बोलते हैं मेरी लाइफ में चैलेंज है, तो देखिए तुरंत हाथ खुल गए चैलेंज बोलते के साथ। शब्दों में इतनी पावर है। तो इन चीजों का यूज कीजिए, और कोई भी लाइफ में लेफ्ट राइट चल रहा है प्लीज उसको बार बार दूसरों के सामने बोलना बंद कीजिए। और कई अब बोलिए भी तो सिर्फ उसी बंदे के पास जहां सॉल्यूशन मिलने वाला हो, और उसको भी प्लीज जैसा है बिल्कुल कट एंड स्ट्रेट मत बोलिए उसको, जो चाहिए उसमें कन्वर्ट करके बोलिए कि बहुत पैसे आ रहे हैं, मेरी तो हेल्थ इतनी अच्छी है कि मैं तेज तेज दौड़ रही हूँ, क्या करूं, घुटने मेरे इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी अटेंशन मांग रहे हैं। इस तरह से बोलिए कि समझ ही ना आए कि आपको हो क्या रखा है, पढ़ने वाला समझ जाए। तो ये चीजें थोड़ी चेंज करेंगे तो लाइफ सुधरेगी, वरना आप यहाँ क्लासेस आते हैं 10 मिनट के लिए ठीक है, और फिर जब आप वही बातें जाके बोलते हैं कि अभी लाइफ में ये है वो है, तो वो फिर सब बेकार है। यहाँ पे बैठा हुआ टाइम भी सारा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बोलने पे कीजिए, और जो चीजें आपके मतलब की नहीं है वहां फीलिंग मत डालिए। किसी के साथ कुछ हुआ, अगर ऐसा कई बार मैंने देखा है कि फैमिली मेंबर्स में या कई रिश्तेदारों में किसी की तबीयत खराब हो गई, अनवांटेड कुछ हो गया, तो हम लोग बहुत उसी के बारे में सारा दिन बोलते रहते हैं। नहीं, उनको भी अच्छी पॉजिटिविटी दीजिए, जिसको मिलने जा रहे हैं हॉस्पिटल में उसको भी अच्छी पॉजिटिव, ये नहीं कि क्या हुआ तो वो बेचारा फिर वापस पास्ट में जाके कहानी सुनाएगा। उसकी कहानी सुनोगे तो आप भी उसको खींच लो। तो कुछ नहीं सुनना, कोई सुनाए तो भी बोले कि नहीं जो हो गया उसको छोड़ो, अब तुम ठीक होने वाले हो, आगे की तरफ मूव ऑन कीजिए, पीछे पास्ट में जो हो गया उससे मत भागिए। और हम लोगों की इतनी गंदी आदत है कि पास्ट में रहते हैं और फ्यूचर को भी खराब कर लेते हैं। तो जो प्रेजेंट है इसकी वैल्यू को समझिए, द पावर ऑफ नाउ, बहुत अच्छी किताब लिखी है ऑथर ने, कि जो नाउ यानी अभी चल रहा है इसमें पावर है, जो बीत गया वो तो गया। तो आगे ठीक करना है तो अभी अभी के प्रेजेंट मोमेंट को ठीक कीजिए। तो चाहे किसी के यहाँ कुछ भी हो रहा है, आपको वहां फीलिंग नहीं डालनी है। ये चीज हमेशा याद रखिए कि जहां आपने सिंपैथी दिखाई, रोना धोना किया, तो आप उसको खुद अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चीज नहीं चाहिए वहां से अपना फोकस हटा दीजिए, उसको बुरा भी नहीं बोलना, अच्छा भी नहीं बोलना, वहां से आप हट जाइए। यानी आपके मतलब की चीज आपके आगे नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ क्या चाहिए इस पे फोकस रखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल आबादी में से इस वर्ष लूटे जाने वाले लोगों का आंकड़ा जानने पर आप समझ जाएंगे कि ये बहुत बड़ी संख्या में है, तथा इनमें लगातार इजाफा भी हो रहा है, क्योंकि यह विचार बहुत से लोगों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये चेतावनियां आपको लूट से सुरक्षा देने की जगह इनके घटने की संभावना बढ़ा देती है। ये आप में चोरी की घटनाओं की जानकारी का प्रसार
करते हुए बारंबार आपके ध्यान को इस ओर आकर्षित करती है, जिससे आपके मन में न केवल इसके संबंध में भावनाएं उत्पन्न होने लगती है, बल्कि आप अपने साथ भी ऐसा होने की उम्मीद लगा बैठते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपको ऐसी बहुत सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें आप पाना नहीं चाहते। आप जिन वस्तुओं को पाना नहीं चाहते, उन पर कुछ अधिक ही ध्यान केंद्रित किए रहते हैं। हमारी सलाह है कि जब भी आप ऐसे किसी हमले के बारे में सुने, तो कहें, ये उनके अनुभव है, मैं इसे नहीं चाहता। इसके बाद आप अपने इस अवांछित विचार को त्याग कर उस पर विचार करें जो आपको चाहिए, क्योंकि आप जिसके बारे में विचार करते हैं, आपको वही प्राप्त भी होता है, फिर वह चाहे आपको पसंद हो या ना हो। आप अन्य बहुत से लोगों के साथ इस परिवेश में इसलिए आए हैं क्योंकि आप सह निर्माण का शानदार अनुभव प्राप्त करना चाहते थे। आप संपूर्ण आबादी और अपने परिचितों में से उन लोगों को चुन सकते हैं जिनके साथ मिलकर आप यह निर्माण की क्रिया करना चाहते हैं। अवांछित लोगों या परिस्थितियों से छिपे रहने की न तो आवश्यकता है, न ही ऐसा करना संभव है, लेकिन केवल उन लोगों या परिस्थितियों को आकर्षित करना संभव है जो आपको पसंद है। यहाँ देखिए अब्राहम बता रहे हैं कि जो अगर किसी के घर में अगर चोरी भी हो गई है तो जरूर उसने कहीं ना कहीं वो चीजें पढ़ी थी या डिटेल में, क्योंकि कई बार बहुत सारा ज्ञान आसपास के लोग देते रहते हैं कि ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा ना हो जाए। अभी जैसे व्हाट्सएप पे आजकल इतने सारे मैसेजेस आपस में, क्योंकि खाली लोगों का, क्योंकि जिनके पास काम नहीं होता उनको एक काम बहुत अच्छा मिला हुआ है, एक मैसेज आता है उसको इतनी जल्दी सारी जगह फैला देते हैं लोग कि ऐसा कर लो, उसके साथ ऐसा गलत हो गया, उसने इसका ऐसा कर दिया। तो लोग क्या करते हैं कि उस व्हाट्सएप के मैसेज को खोलते हैं और चेक करते हैं और फिर उसको पूरा ध्यान से देखते हैं और दिमाग में क्या सोचते हैं कि मैं सिक्योर हो जाऊंगा, इसमें बहुत कुछ सिखाया गया है कि मेरी सेफ्टी हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता कि वो जो पढ़ा और जो सुना कि किसी के साथ ऐसा हो गया, उसके पैसों को लेके हो गया, गूगल पे फोन पे आजकल बहुत सारी चीजें आती रहती है, और आप लोगों को नहीं पता कि बहुत सारी चीजें चलती हैं, वो कुछ सही भी होता है उसमें कुछ गलत भी होता है। लेकिन वो आम जनता जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता है, वो लोग उसको सोचते हैं कि बहुत अच्छा मैसेज है, सबको फॉरवर्ड कर दो, बाकी लोगों की भी सेफ्टी हो जाएगी। और जितनी देर आप उसको देखते हैं ना, आप उसको फील कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, और वो क्या होगा, वो सेफ्टी तो आपने ले ली लेकिन फिर भी आपने उसको अपनी लाइफ में बुला लिया, वो फिर जाने का रास्ता निकाल दिया आपने। तो इसीलिए कोई भी घटना लूटपाट की है, कहीं से सुन रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, जो भी आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए वो कहीं हो रहा है, आपको फोकस ही नहीं डालना है। बचाव ये है, बचाव ये नहीं है कि आप उसको बहुत अच्छे से सुने समझे, जैसा जो जहां पे जिसको ठीक लगे कीजिए, लेकिन ये चीजें आप सोच लीजिएगा। और आपने फीलिंग डाली, हमें लगता है कि सिक्योरिटी हो रही है, पर वो सिक्योरिटी नहीं हो रही है। सिक्योरिटी तो तब होती कि आप अवेयर ही नहीं होते, उन चीजों से पता ही नहीं रहता। तो जो चीजें आपको, जिस बच्चे ने कभी चोरी शब्द सुना ही नहीं होगा, उससे क्या पता चोरी क्या होती है। लेकिन जिस बच्चे को बताया गया है कि ताला बंद करके रखो चोरी हो जाएगी, तो उसे तो पता है कि ताला बंद कर दो नहीं तो चोरी हो जाएगी, उसकी तो फीलिंग जुड़ गई ना। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं कि चोरी क्या होती है, तो वो उसको ताले का और इतना इतना उसका दिमाग चलेगा ही नहीं। तो जब मैंने वो वीडियो ही नहीं देखी उसके अंदर क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो मुझे पता ही नहीं। लेकिन अगर मैंने देख लिया होता तो वो मेरे दिमाग में घुस जाता, तो पॉजिटिव से ज्यादा तो मैं नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेती। तो इसीलिए ऐसी कोई भी चीजें, चाहे दूसरे की लाइफ में हो, बाहरी ज्ञान हो, क्योंकि आजकल ज्ञान बहुत बहुत इजिली अवेलेबल है, तो इस तरह का ज्ञान जो आपके काम का नहीं है उसको मत लीजिए, क्योंकि वो ज्ञान के चक्कर में आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा ऐसी ही चीजें क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपका फोकस क्या है वहीं पे चला जाता है। तो यहाँ पर अब्राहम यही कहते हैं, वो यही सलाह दे रहे हैं कि किसी भी ऐसी अनवांटेड चीजों के बारे में ना तो बातें कहें और ना उनके बातों में ना किसी से बातें करें। ऐसी चीजों के बारे में दूसरों से डिस्कस ही मत कीजिए जो आपको नहीं चाहिए। और हम लोग क्या कहते हैं, नहीं मैं तो उसके बारे में बता रही थी, तो आपको तो पता है कि उसके बारे में बता रहे थे, लेकिन ऊपर वाले को नहीं पता, आपके सबकॉन्शियस को नहीं पता कि किसी और की चर्चा चल रही है। वो तो कहेगा कि बहुत ज्यादा डिस्कस चल रही है आजकल, इस चीज किसी को यही ला के दे दो, तो फिर वो देखिए भर भर के मिलने लगेगा फिर। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ इस तरह के लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम आए ही इस धरती पे इसलिए है, ये हमारा ही डिसीजन है कि हम यहाँ आए, और ये आसपास के लोग भी हम ही ने डिसाइड किए थे कि कौन हमारा पेरेंट्स होगा। इवन आप बाजार में जाते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति अननोन आपको दिख भी जाता है, वो भी आपने ही डिसाइड किया था कि ये मुझे उस दिन दिखना चाहिए। ये सब हम, हमारी सोल की जो जर्नी है, आने से पहले सब कुछ डिसाइड करके आए थे। और जब सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा है, तो ये लोग हमने इसीलिए चुने थे
कि हम इनके लाइफ पर्पस में हेल्प करेंगे और हमारे लाइफ पर्पस को पूरा करने में बाकी लोग हेल्प करेंगे। लेकिन हमारा फोकस कहीं और चला जाता है तो हम उन लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमें लाइफ पर्पस से दूर ले जाते हैं। तो इसीलिए लाइफ में सारी तरह के लोग हैं आसपास, रहने दीजिए। क्योंकि अब जिस शॉप में आप जाते हैं शॉपिंग करने, तो वहां पर तो सारी चीजें होंगी ना, लेकिन आप क्या लेके जाते हैं? क्योंकि आपकी नीड क्या है, आप तो उसी पे जाके फोकस करेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए। अब राशन की दुकान पे वो सारी दुकान थोड़ी कोई उठा के लाता है। आपके घर में किस चीज की जरूरत है, आप वही चीज लेके आते हैं और आपको दिखती भी वही चीज है। दुकान में जाएंगे वो चीज सामने से आपको दिखेगी, क्यों? क्योंकि आपका फोकस वहां पर है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, आटा लेने जाते हो चीनी पे फोकस है और आके फिर कहते हैं मेरी किस्मत में चीनी क्यों आ गई, मुझे तो आटा चाहिए था। तो बस इतना ही सिंपल है कि आटा चाहिए था तो आटे पे फोकस कीजिए। तो जो चाहिए वहां फोकस करना है, जो नहीं चाहिए ना तो उसके बारे में किसी से बातें करनी है, ना उसके बारे में सोचना है। और गलती से भी अगर हम, कई बार तो सोशल मीडिया पे भी हम बहुत इतनी स्क्रोलिंग करते हैं जो हमारे काम का नहीं होता, हम सोचते क्या है देखने में। लेकिन आपको नहीं पता कि आपका सबकॉन्शियस कब वहां कैमरा 24 घंटे लगा है, वहां कब उसने फोटो क्लिक कर ली, और वो आपकी लाइफ में कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो अवेयर रहना है किस चीज से, कि आप किस तरह का डेटा अंदर लेके जा रहे हैं, इन आंखों से, इन कानों से, इस मुंह से। तभी कहा जाता है कि खाना कोई बनाता है तो पता नहीं उसकी वाइब्रेशन कैसी होती है। घर में तो चलिए हमारे पेरेंट्स बनाते हैं, मम्मी बनाती हैं, तो वो फिर भी पॉजिटिव रहती होंगी। लेकिन आजकल तो वो भी माहौल नहीं रहा। किचन में जाते ही गुस्सा आता है तो वो सारी वाइब्रेशन गुस्से की हो जाती है। और बाहर तो कोई बना रहा है तो शायद खाने बनाने वाले को पेमेंट ना मिलती हो, तो सोचिए अब वो खाने में कैसी वाइब्रेशन जाएंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने से पहले हमें नहीं पता कि इसके अंदर कैसी एनर्जी है, हमें उसको पॉजिटिव एनर्जी दे के उसका ग्रेटिट्यूड करके तब वो कंज्यूम करना चाहिए। एनर्जी का इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो ये सब चीजें मुझे तो यहीं से आके पता चली हैं, आई होप आप लोगों को भी समझ आया होगा। तो बस यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि अपनी लाइफ में जो भी चाहिए वैसे ही बातें कीजिए, वैसे ही बातें सोचिए, और दूसरों को भी वही बताइए। जो नहीं चाहिए उसको रहने दीजिए। लाइफ में अभी कुछ ऐसा है जो नहीं चाहिए, तो वो तभी आपकी समझने वाली बात है कि लाइफ में जो चाहिए सिर्फ फोकस वहीं रखना है, उसी की बातें करनी है, वही करना है और वही बोलना है। कुछ ऐसा चल भी रहा है जो नहीं चाहिए, वो लाइफ से तभी बाहर निकलेगा जब वहां ध्यान नहीं देंगे। मैंने अपना जीवन सुधारने का निर्णय किया है। जेरी, मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तो मेरी सेहत बहुत खराब थी और मैं बहुत कमजोर भी था। जब मैं नवयुवक था तो मैंने अपने शरीर को मजबूत करने का निर्णय किया और कामयाब भी रहा। मैंने अपनी सुरक्षा करना सीखा और जल्दी ही मैं मार्शल आर्ट में पारंगत होकर बहुत अच्छे से अपनी आत्मरक्षा करने लगा। अपनी किशोरावस्था में अपनी किशोरावस्था से 33 वर्ष की उम्र तक शायद ही कोई सप्ताह ऐसा गया हो जब मुझे मुसेबाजी न करनी पड़ी, जहां मैं दूसरों के सिर पर प्रहार करता था। जब मैं 33 वर्ष का था तो मैंने प्रतिकार से उत्पन्न विपरीत परिणामों के बारे में पढ़ा, द टेल्यूमेरिक एंथोलॉजी में, और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए। इनमें से एक दूसरे का प्रतिकार न करना था। तब से लेकर आज तक मुझे कभी किसी पर प्रहार नहीं करना पड़ा। दूसरे शब्दों में, जब से मैंने लड़ाई न करने का निर्णय किया, शारीरिक व मानसिक रूप से, तो जिन लोगों को मैं स्वयं से लड़ाई शुरू करने का कारण मानता था, ऐसे झगड़ालू लोगों के साथ मेरा संपर्क समाप्त हो गया। अब्राम, अर्थात 33 वर्ष की उम्र में आपने अपनी आकर्षण की दिशा परिवर्तित कर दी। आपने देखा कि अपना जीवन जीते हुए और हफ्ते दर हफ्ते उन लड़ाइयों को अंजाम देकर आपने अपने लिए बहुत से वांछित व अवांछित को खोज लिया। इसके प्रति लगातार सजग जागरूकता रखने से अपनी लड़ाई के प्रत्येक अनुभव के बाद आप स्पष्ट होते गए कि आपको ऐसे अनुभव अब और नहीं चाहिए। चोट खाने व देने को पसंद न करने के बावजूद आपके पास अपनी लड़ाइयों को तर्कसंगत बताने वाले कारण मौजूद होने से आप अपने भीतर स्पष्ट प्राथमिकताओं को जन्म दे सके। आपने जिस पुस्तक का उल्लेख किया है वह आपकी इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप आप तक पहुंची है। जैसे ही आपने वह पुस्तक पढ़ी तो आपको अपने अस्तित्व के कई तलों पर निर्मित हुए सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वे उत्तर प्राप्त होते ही आप में एक नई आकांक्षा स्पष्ट होने लगी। इसके साथ ही आप में एक नवीन आकर्षण के बिंदु ने जन्म ले लिया।
मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। यहाँ पर देखिए, जेरी बता रहे हैं कि वो बताते हैं कि वो बचपन में उनकी हेल्थ बहुत ही खराब रहती थी और वो बिल्कुल कमजोर से दुबले पतले से थे। लेकिन जैसे ही वो नवयुवक हुए यानी जवान हुए तो उन्होंने अपनी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए काम किया, उस पे काम किया और वो कामयाब भी रहे, यानी उनकी बॉडी बहुत हट्टी कट्टी हो गई। और उसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, देखिए यहाँ पे ये चीजें सीखने वाली हैं, समझने वाली बात है कि एक बच्चा बचपन में बहुत कमजोर था और जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी बॉडी पे काम किया, बॉडी फिट हो गई। लेकिन उसने क्या किया, सुरक्षा के लिए। अब सुरक्षा मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली थी, तभी तो हम हमेशा चाहते हैं, तो क्या मार्शल आर्ट सीखा, क्योंकि वो अपना सेल्फ डिफेंस यानी खुद की रक्षा कर सके। तो यानी पहले ही सोच लिया कि कोई मुसीबत आने वाली है। इस तरह से लाइफ में चीजें काम करती है। अब उसके बाद जब वो 33 साल के हुए तो कोई सप्ताह ऐसा गया, यानी कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि जो उनको घुसेबाजी करने की जरूरत ना पड़ती हो, क्योंकि हर कोई दूसरा व्यक्ति उनको जरूर मतलब उनके ऊपर प्रहार करता था और उनको बचाव के लिए उनको लड़ना पड़ता था। लेकिन जब वो 33 वर्ष के थे तो उसके बाद उन्होंने ये चीजें परिणाम पड़े कि हमारी सोच से ही जीवन बनता है। और जब से उन्होंने अपनी सोच को बदला, उसके बाद उनको एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जो उनको लड़ाई करनी पड़े, यानी कि उन मार्शल आर्ट सीखा, बचाव कर सकूं, कि मुझे किसी के साथ लड़ना नहीं है, तो लड़ने वाले चले गए। अब देखिए यहाँ कितनी सीखने वाली चीज है। और हमें क्या सिखाया जाता है, पैसों को बचाओ, बुरे वक्त में काम आएंगे। यानी हम पैसों को पहले तो बचाएं, क्योंकि अपनी इच्छाओं को दबाएं, उनको मारे, उसके बाद उन पैसों को बचाएंगे। और फिर हमने पहले ही पूरा डिक्लेयर कर दिया कि बुरा वक्त भी आएगा और ये पैसे वहां जाएंगे। सोच, इस पूरी लाइन का मतलब समझिए। मुझे सोच के ताज्जुब होता है कि किसने बनाई होंगी। धन्यवाद है उसका, बहुत दिमाग था उस बंदे के अंदर। और हम लोग पागलों की तरह जो जैसा कोई बोले जा रहा है, हम कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और देखिए क्या समझदारी भरी बातें करते हैं कि पैसों को बचाओ, बुरे वक्त में काम आएंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आता, जब से मैं तो अवेयर हुई हूँ ना, तो कोई कुछ बोलता है तो पहले तो उस लाइन को मैं 10 बार सोचती हूँ कि क्या करनी है, ये लाइन का कोई सेंस बन रहा है। तो इसी तरह से चीजें लाइक, ये चीजें जो हमारे आती है कि बीमा कर लो, इसका मतलब क्या, क्या आपकी छुट्टी पहले ही होने वाली है, यानी वाले के बारे में सोच लिया। ये क्या है कि पहले ये करा लो, बीमार हो गए तो वहां पे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपने पहले दिया कि हाँ मैं बीमार होऊंगा और मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, तो मेरे परिवार वालों के ऊपर बर्डन ना आए, तो मैं पहले ही इंतजाम कर दूं। बीमारी आती है तो हम कितने खुश होते हैं ना, कई लोगों को तो मैंने देखा है बहुत खुश होते हैं, मैंने, मेरे पैसे बच गए। अरे मूर्खो, सोचो तुमने ये जो गए थोड़े बहुत पैसे, तुमने परेशानियां उठाई, शरीर से भोगा, वो तुम्हारा ही किया धरा था। वहां पे जो किया कि मुझे थोड़े पैसे बच जाएंगे, पहले ही ये करवा लो कि पैसे बच जाएंगे, शिवी जी हाँ। तो ये देखिए, ये समझने वाली चीजें, कोई नहीं सिखाता हमें ये चीजें। होता है ना ऐसा कि हम लोग कहते हैं कि बीमारी पे पैसे लगेंगे, पहले ही कर दो। तो ये कि पागलपन है। कुछ पैसे बचाने के लिए हमने कितना कुछ गवा दिया, पूरा परिवार दुखी रहा, हमने शरीर से भोगा, हम हॉस्पिटल में रहे, सभी लोगों ने कितनी चिंता की, हम खुद भी उस दर्द से, इतनी सारी दिक्कतों से आए, यानी और फिर हम क्या कितने खुश होके कहते हैं हाँ। तो कई लोग इंश्योरेंस करा, ये क्या है, अभी क्यों इन चीजों को लोग जैसे लोग बोलेंगे तो उन लोगों को, चीजें तो इसी तरह काम कर रही है ना। हम ही लोगों ने डिक्लेयर किया था कि बीमार होंगी तो वहां पे थोड़े से मुझे रियायत मिल जाएगी, और फिर लोग खुश होते हैं कि मेरा तो बना हुआ था कार्ड, कार्ड के मेरे तो पैसे बच गए। तो यही चीजें हैं कि हम ही खुद अपनी लाइफ में ये चीजें बुलाते हैं। तो यहाँ पे अब्राहम ने यही समझाया कि देखिए, जब आप 33 वर्ष के थे तो आपने क्या किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दिशा में काम किया, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं, आपकी सोच है। जो आप सोच रहे हैं वो जीवन में बुला रहे हैं। तो जब उन्होंने बताया कि आप लड़ाइयों की बातें सोचते थे कि मार्शल आर्ट सीखूं, अगर किसी से लड़ना पड़ा तो मैं लड़ सकूंगा, तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग आने लगे, अपने आप आपने ही बुलाए, क्योंकि लड़ाई सीखी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आएंगे। तो फिर अभी आप सोचेंगे कि मैं खाना बनाना सीखूं, तो आपने सोचा तो होगा ना, किसी को तो बना के खिलाओगे, तभी तो आप सीख रहे हो। आपकी लाइफ में आएंगे ऐसे लोग कि आज क्या बनाया। होता है ना सबके साथ, किसी ने नई नई कुकिंग सीखी होगी तो घर में भी लोग बोल देते आज क्या बनाया, आजकल बड़ी कुक बनी फिर रही हो, आज क्या बनाया। तो क्या हो रहा है, आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो।
तो ये जब अच्छे वाला हम अट्रैक्ट कर रहे हैं तो बुरे वाला भी कर रहे हैं, तो इस तरह से चीजें काम करती हैं। तो यही अब्राहम कहते हैं कि अवेयर होइए अपनी सोच के प्रति, कि जो आप सोचते हैं उन्हीं चीजों को अपने अनुभव में लाते हैं। और जब हमें पता नहीं होता, क्योंकि कई बार हम ये चीजें लगता है कि लॉजिकल नहीं है, लेकिन लॉजिकल है, जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो भी चीजें आई हैं आपने ही उनको क्रिएट किया है, जानबूझ के किया हो या अनजाने में। अब इस लाइन का क्या सेंस बनता है, शायद आज से पहले आप लोगों को नहीं पता हो कि इन पैसों को बचाओ, बुरे वक्त में काम आएंगे। तो ये नॉर्मल कॉमन बात लगती थी, लेकिन अब इस बात को दूसरे तरीके से समझते हैं तो कितनी बेचक, मुझे तो ये बहुत ही बचकानी सी हरकत लगती है कि अपनी इच्छाओं को पहले तो मारो, उन पैसों को बचाओ, और फिर बीमारी आए तो उनको दे दो। यानी हम कितना डिक्लेयर, और फिर हम कहते हैं कि हमें तो क्या चाहिए नहीं पता, रहे इतनी चीजें हमने पहले मांग के रखी है और इतने महान है हम। इसी महानता को कम करना है, अवेयर होना है कि जो कोई कुछ बोल रहा है पहले उसको देखिए कि क्या वो सही है। और हम लोग कई चीजें दूसरों की दी हुई इतने अच्छे से जहन में बिठा लेते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। तो अब ये जो दिमाग भगवान ने बुद्धि दी है वो इसलिए दी है कि आप लाइफ में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उसको देखिए कि आप सही है या नहीं है। तो इसीलिए जो भी किताब पढ़ते हैं उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, क्योंकि लोगों की गलतियों से सीख के हम अपने टाइम एनर्जी को बचाए, यही समझदारी है। इसीलिए कहा जाता है कि बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, इनसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं है। तो जब आप इस तरह की किताबों को अपने आसपास रखते हैं, ऐसे लोगों को रखते हैं, तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और जब आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते जाएंगे तो लाइफ में और भी चीजें क्लियर होती जाएंगी। वो जो कोहरा है वो छट जाएगा, बिल्कुल आप क्लियरिटी से देख सकेंगे कि हाँ आपको लाइफ में क्या चाहिए। और फिर जब आपका थॉट प्रोसेस ऐसा चेंज होगा कि आप हर चीज को अपने नजरिए से नए तरीके से क्रिएट करने की कोशिश। तो अब कोई भी बोले पैसे बचाओ बुरे वक्त में काम आएंगे, तो बोलना कि ना तो मुझे पैसे बचाने की जरूरत है क्योंकि मेरे यहाँ बहुत अबंडेंस है, बुरा वक्त वक्त कुछ नहीं, हमारा तो ऐसे ही आए, मौज करेंगे क्योंकि हम यहाँ राजा रानियों वाला जीवन जीने आए हैं। तो हमारी तो लाइफ सॉर्टेड है, हम तो ऐसे ही हैप्पी रहेंगे सारी लाइफ। इस तरह की बातें जब हम बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि वो एक दिन में नहीं होगा, बीच जो पीछे हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है, तो आगे वाले नई चीज बनाइए कि वो अपने आप। चलिए आगे पढ़ा। हमारे धार्मिक व जातिगत भेदभाव के पीछे क्या है? जेरी, भेदभाव क्यों होता है? अब्राहम, यह बात अक्सर महसूस की जाती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अन्य लोगों में कुछ विशिष्टताएं पसंद नहीं है। इन विशिष्टताओं के प्रति उनका वैमनस्य ही इस भेदभाव का कारण होता है। हम यह भी स्पष्ट कर दें कि इस भेदभाव का कारण केवल इसे करने वाला ही नहीं। पलछिन की नहीं आ रही, मैं आप लोगों को आ रही है पलछिन की? पलचिन की नहीं आ रही है, आपकी आ रही है। उसका लग रहा है फिर से नेटवर्क गया। कोई क्लास में ऐसा है जो रिकॉर्डिंग कर सकता हो? तो फिर सही हो जाएगा, अगर किसी का एक का नेटवर्क काम नहीं कर रहा तो दूसरे बंदे का काम करेगा तो बात बन जाएगी। रिकॉर्डिंग मैं कर सकती हूँ। हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, फिर कल से देखते हैं, कल मैनेज करते हैं, आज का तो अभी हो गया शायद। ओके। चलो ठीक है, थैंक यू। दोबारा से रीड करो पलछिन, आवाज नहीं आ रही। हाँ, हमारे धार्मिक व जातिगत भेदभाव के पीछे क्या है? जेरी, भेदभाव क्यों होता है? अब्राहम, यह बात अक्सर महसूस की जाती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अन्य लोगों में कुछ विशिष्टताएं पसंद नहीं है। इन विशिष्टताओं के प्रति उनका वैमनस्य ही इस भेदभाव का कारण होता है। हम यह भी स्पष्ट कर दें कि इस भेदभाव का कारण केवल इसे करने वाला ही नहीं है, बल्कि इस अनुभव का सबसे शक्तिशाली निर्माता वह व्यक्ति है जो इस पक्षपात को अनुभव करता है। जो व्यक्ति धार्मिक, जातिगत, लैंगिक या सामाजिक स्तर जैसे किसी भी कारण से यह अनुभव करे कि अन्य लोग उसे पसंद नहीं करते, तो चाहे इस भेदभाव के पीछे उसे कोई भी कारण महसूस होता हो, वस्तुतः उसकी समस्या बने इस भेदभाव को आकर्षित करने वाला
वह स्वयं ही है। यहाँ पर देखिए, जैन ने पूछा है कि भेदभाव क्यों होता है। यानी अरे तो भारत में ये देखा जाता है, लड़का लड़की में बहुत भेदभाव होता है। अब तो बहुत भी काफी हद तक ठीक हो गया है। या फिर जाति को लेके, धर्म को लेके। तो जेरी का सवाल है कि ये भेदभाव क्यों होता है। तो अब्राहम बताते हैं कि ये अक्सर एक फीलिंग है। ये एक फीलिंग है जो कुछ लोगों के पास क्या होता है कि कुछ विशिष्ट चीजें होती हैं। अब किसी के पास फॉर एग्जाम्पल विशिष्ट चीज है कि वो उसके पास बहुत पैसे हैं या उसके पास बहुत नॉलेज है। लेकिन कई लोगों को ये बातें हजम नहीं होती है कि उसके पास वो नॉलेज है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास क्यों है। या उसके पास पैसे हैं तो उसके पास क्यों है। या उसके पास कोई पोजीशन है तो उसके पास क्यों है। लेकिन जो ये ऐसा सोचते हैं कि उसके पास क्यों है मेरे पास नहीं, वो शायद है कि वो जानना ही नहीं चाहते हैं कि उस व्यक्ति ने कुछ तो ऐसा किया होगा जो चीज उसके पास आई है, उसने मेहनत की हो या उसको सोचा हो। बिना कुछ किए तो किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के पास कुछ एक्स्ट्रा है तो उसने कुछ एक्स्ट्रा किया भी होगा। शायद जब वो सो रहा हो तब पता नहीं वो जग के अपने ऊपर काम कर रहा हो। लेकिन उस वक्त तो हमें अपना कंफर्ट अच्छा लगता है। लेकिन जब दूसरे के पास कोई चीज अच्छी आ जाती है तब हमें वो सिर्फ अच्छी चीज दिखती है, उसके पीछे का जो स्ट्रगल, उसके पीछे की जो मेहनत है वो नहीं दिखती है। और हम क्या करते हैं, फिर हम एक भेदभाव जैसे अमीरी गरीबी का बना लिया, गोरे काले का बना लिया, वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। नेचर में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कभी देख गुलाब को देख के कि तुम इतना, या किसी पेड़ के फल ने कहा हो कि तुम इतने मीठे हो, मैं तो नहीं हूं। क्योंकि वहां कोई भेदभाव नहीं चलता। सारी चीजें नेचर के हिसाब से, नेचर ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है, ये नेचर ऑफ लॉ है, नेचर ऑफ गॉड है। क्योंकि गॉड ने एक सिस्टम बना दिया है, अगर आप उस सिस्टम के हिसाब से चल। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हम हर चीज को तोड़ के उसको और उसके लेवल पे, यानी बिल्कुल छोटा और छोटा करते हैं। जब किसी चीज को हम बिल्कुल और छोटा करते जाएंगे तो लास्ट में क्या मिलता है, एनर्जी। तो वो क्या हुआ, हर चीज ये क्लियर हुआ कि हर चीज एनर्जी है। तो इसी तरह से हमें धर्मों में भी बताया जाता है कि कण कण में भगवान है। तो वो कहने का मतलब यही हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, ये चीजें बना देते हैं, कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर गरीब, गोरा काला। क्या है, ये सारी चीजें हमारे भेदभाव हमने बनाए हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये भेदभाव क्या है, एक तरह से आपकी फीलिंग है। आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, तभी आप ऐसी चीजें बनाते हैं। तो ये समस्या क्या है, अगर आप किसी की लाइफ में अगर इस तरह का भेदभाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस मन में इसके प्रति फीलिंग जुड़ी है, तभी उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। ये सबके साथ हुआ होगा कि कई लोगों को अपने लुक्स को लेके होता है, तो कई लोगों को अपने फेस पे कुछ ऐसी चीज है जो उसको पसंद नहीं है और वो बार बार उसी पे फंसते हैं। सामने वाला भी उसके पे टोक देता है कि तुम्हारी ये चीज कैसी है, तुम्हारी आंखें कैसी हैं। अगर आंखों को लेके, बालों को लेके, किसी भी फीचर को लेके आपका फोकस रहता है कि आपका पसंद नहीं है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। या आपके स्किन कलर को लेके कि मैं गोरी हूं या काली हूं, तो मैं तो बहुत काली लगती हूँ, तो आप देखेंगे कि बार बार लोग आपको पिन करेंगे कि आप काले लग रहे हो, आपकी स्किन कैसी है। क्योंकि आप सोच रहे हैं ना, तो वो लोगों ने बोला वो तो आपका रिफ्लेक्शन है। वो आपने महसूस किया कि आप काले हैं, आपने महसूस किया कि आप अच्छे नहीं लग रहे, तो फिर लोग आपको बता रहे हैं कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जब भी किसी के साथ कोई भेद होता है, चाहे वो किसी तरह का भी हो, वो आपने खुद लाइफ में अट्रैक्ट किया है उसको फील करके। या तो आपने किसी के साथ कुछ होते हुए देखा तो आपको वो चीज घर कर गई वो बातें, और आप उसको फील करते रहे कि देखो उसको कैसा लग रहा होगा। और वो फील करते करते आपने अपनी उस लाइफ में उस चीज को अट्रैक्ट कर लिया। तो जो भी जीवन में आता है वो इसी तरह से, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। आगे पढ़ेंगे।
आकर्षण समान होने में है या विपरीत होने में? जेरी: अब्राहम, मैंने एक ऐसी उक्ति सुनी है जो आपकी बताई बातों से बिल्कुल अलग है। यह उक्ति है कि विपरीत में आकर्षण होता है। यह आपकी अभी तक की बताई बात समान में आकर्षण होता है से बिल्कुल उलट लगती है। विपरीत में आकर्षण प्रत्यक्ष दिखता है, जैसे एक बहिर्मुखी पुरुष किसी लजीली महिला से ही विवाह करता है, या बहिर्मुखी महिलाएं प्रायः संकोची पुरुषों के प्रति आकर्षित होती हैं। अब्राहम: आप जो भी सोचते या देखते हैं, उससे स्पंदन संकेत उत्पन्न होते हैं। आकर्षण के लिए इन दोनों संकेतों का एक समान होना आवश्यक है। इसलिए जो लोग बिल्कुल विपरीत होते हैं, वहां उन दोनों स्पंदनों का मुख्य आधार उन्हें एक दूसरे के निकट लाता है। यही नियम है। सभी लोगों में वांछित एवं वांछित की कमी से जुड़े स्पंदन को निहित होते हैं। इन दोनों में से जिसके स्पंदन भी प्रबल होंगे, व्यक्ति को उन्हीं की अनुभूति होगी। इसमें कोई अपवाद नहीं है। अब इस शब्द सामंजस्य को समझते हैं। दो वस्तुओं के बिल्कुल एक जैसा होने पर उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति कुछ बेचना चाहता हो, वह दूसरे विक्रेता को आकर्षित नहीं कर सकता। लेकिन यदि सामंजस्य होगा तो वह क्रेता को अवश्य आकर्षित कर लेगा। एक संकोची पुरुष किसी बहिर्मुखी महिला को इसलिए आकर्षित कर लेता है क्योंकि उसकी इच्छा और अधिक बहिर्मुखी होती है। इसी तरह वस्तुतः वह अपनी आकांक्षा के अनुरूप विषयों को भी आकर्षित कर लेता है। एक लौह तत्व युक्त चुंबकित्र तवा लोहे से निर्मित किसी भी अन्य वस्तु जैसे बोल्ट, कील या लोहे से बना कोई दूसरा तवा को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, लेकिन वह तांबे या एल्यूमीनियम के तवे को आकर्षित नहीं कर सकेगा। यहाँ देखिए, आकर्षण का नियम समान होने में है या विपरीत होने में। जेरी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि उन्होंने एक बात सुनी है कि जो उनकी बताई बातों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको काफी कुछ ऐसा पता चलेगा जो आप लोगों को कहीं सुनने को नहीं मिला, और हम उसका सारे काम उल्टे करते हैं, यानी उसके विपरीत करते हैं। तो जेरी उन्होंने सुना है कि विपरीत में आकर्षण होता है। तो ये क्या सही है कि जितन जो आपने तो बोला कि जो आकर्षण किसे कहते हैं, जो समान होंगे, लेकिन जो हमारी लाइफ में है वो तो उल्टा दिखाई देता है कि एक आदमी है, बहुत ही हंसमुख है, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है, और उसकी लाइफ में जो उसकी लाइफ पार्टनर है वो इंट्रोवर्ट है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तो दोनों ऑपोजिट हो गए। या फिर कोई लेडीज है, वो बहुत ही हंसी मजाक वाली है, लेकिन उसके जो शादी हुई है तो उसका लाइफ पार्टनर बिल्कुल चुपचाप सा इंट्रोवर्ट शर्मीला सा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने तो अभी बोला था कि दो चीजें समान होती हैं, उनमें अट्रैक्शन होता है। तो लाइफ में तो ऐसा नहीं दिखने को मिल रहा है, ये तो दोनों अलग अलग हैं। शायद आप लोगों का भी ये सवाल हो। तो यहाँ अब्राहम ने बताया है कि आप जो भी देखते हैं या सोचते हैं, उसी चीज को आप एक्टिवेट कर देते हैं। वहीं पे एनर्जी गई और उस वो एक्टिवेशन चालू हुआ, वहां से तरंगे निकली, और वो तरंगे ही आपको वैसी चीजें लाके दे। तो जो व्यक्ति इंट्रोवर्ड होते हैं, तो सबका होता है, जो इंट्रोवर्ड होते हैं वो क्या सोचते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझको एक्सट्रोवर्ड मिले, यानी बहुत बातचीत करने वाला मिले, क्योंकि उसके दिमाग में ये होता है कि जो हमें बार बार बोला जाता है ना, क्योंकि इंट्रोवर्ड एक्सट्रोवर्ड या शर्मीला, ये सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, गलत कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हमें बचपन में जो लोग कम बोलते हैं, जैसे मैं बहुत कम बोलती थी, तो मुझे बार बार पिन किया जाता था, स्कूल में भी घर भी, कि ये चुप रहती है, बोलती नहीं है, इसको ईगो बहुत जाता है, इसमें घमंड बहुत ज्यादा है। तो बार बार मुझे पिन किया जाता था कि मैं बोलती बहुत कम हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, और मैं हूँ, तो ये कमी दिख। तो मुझे लगता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मतलब बोल पाऊं, क्योंकि मुझे तो मेरे दिमाग में बोल बोल के लोगों ने बिठा दी थी, बोलती कम हूं। तो इसीलिए मैं सोचती थी कि मैं ज्यादा बोलूं या मैं बहुत आसानी से किससे कनेक्ट कर पाऊं, तो ये कैसे होगा। तो फिर क्या हमें लगता है हमारा फोकस कहाँ हो गया कि अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस है। अगर मेरा फोकस ज्यादा हुआ मेरे इंट्रोवर्ट रहने पे कि मेरी तो ये कमी है, पाती हूँ, जो मेरी लाइफ में जो मैंने अट्रैक्ट किया, लाइफ पार्टनर की दो सिचुएशन हो सकती है, इंट्रोवर्ट ही लाइफ पार्टनर मिला, तो इसका मतलब मेरा फोकस ज्यादा मेरे इंट्रोवर्ट होने पे था। लाइफ पार्टनर ऐसा अट्रैक्ट हुआ कि वो बहुत ही हंसी मजाक वाले हैं, तो यानी मेरा कहा था कि मेरे वो कमी थी, मैं बोलना चाहती थी, मैं खुश होना चाहती थी, नेचर मेरा चाहिए,
जैसे अगर कम बोल, उसका लाइफ पार्टनर बहुत बोलता है, तो सीधा सा समझ में आना चाहिए कि उन बस ये मैं बहुत बोलूं, मैं जल्दी से किसी से घुल जाऊं, तो वहां उनका फोकस था, तो लाइफ पार्टनर उन्होंने ऐसा अट्रैक्ट कर लिया, जॉली नेचर वाला। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, आपका फोकस है। अगर कोई ये बोले कि अगर किसी का लाइफ पार्टनर बहुत जॉली नेचर का है और वो लड़की बिल्कुल सहमी डरी सी चुपचाप सी है, तो कहीं ना कहीं उस लड़की का फोकस अपनी लाइफ में जॉली नेचर पे था कि काश मैं ऐसी जाऊं, काश मैं बोलूं, हर कोई कितने अच्छे से बोल, तो उसकी लाइफ में उन्हें ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट किया। और किसी के लाइफ में होता है कि लड़के बहुत चुप चुप से होते हैं, कि लड़के बहुत बोलते हैं, तो उनको लगता है, क्योंकि उनको भी पिन किया जाता है, आसपास के लोग सभी के सेम है, कोई हम लोग एलियन नहीं है, सबका सब कुछ सेम है। तो जब लड़कों को ये बोला जाता है कि तुम बहुत बोलते हो, बहुत बोलते हो, सारा दिन चुप नहीं रह सकते, तो उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि मुझे चुप रहना चाहिए, बार बार मुझे पेरेंट्स भी बोलते हैं, मेरे दोस्त भी बोलते हैं, तो क्या करते हैं, वो चुप रहने की कोशिश करते हैं। तो उनकी जो लाइफ पार्टनर है वो लड़की बिल्कुल चुपचाप सी आ जाती है, क्योंकि क्या हुआ, उनका अट्रैक्शन चुप रहने पे था। तो यानी सीधे से समझने की बात है कि आपका फोकस जहां होता है, आपकी लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि चुंबक सिर्फ लोहे को ही खींचता है। आपका फोकस जहां है, आप उसी चीज को खींचे, बिना आपके खींचे कोई चीज आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। तो इसीलिए अपना फोकस सिर्फ ही अपने काम की चीजों पे, अपनी चाहतों पे उस चुंबक को यूज कीजिए, वरना अगर आप अनचाही चीजों पे उस चुंबक को यूज करेंगे तो वो इसी तरह से आती रहेंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें क्लियरिटी देता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, सिर्फ वहीं फोकस कीजिए। और ये चीजें तो आप नेचर में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी, क्योंकि नेचर के लॉ है, एक एक करके आप देखेंगे तो आपको लगेगा लाइफ बहुत सिंपल है, क्योंकि वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यही वो नियम है, सभी से अलग अलग नाम दे देते हैं और हम इन नामों में उलझ के रह जाते हैं। नाम कुछ नहीं है, सिंपल सी एक बात है कि आपका जहां ध्यान होगा वही चीजें आपके जीवन में आएगी। अभी लाइफ में पैसे नहीं है, लेकिन उन पैसे पास क्या क्या है, या जब से आप पैदा हुए थे तब से आपको हर चीज वो मिली, किसी ने पैसे दिए, अगर यहाँ फोकस करेंगे तो पैसे आ जाएंगे, कहीं से भी आ जाएंगे, क्योंकि आपका फोकस अबंडेंस पे है, पॉजिटिविटी पे है। लेकिन आप अभी फिलहाल बोल रहे हैं नहीं है नहीं है, तो आप फिर कुछ ना कुछ और अट्रैक्ट कर लेंगे, कि वो फिर पैसे जो हैं वो भी चले जाएंगे, और कोई ऐसा कुछ आएगा खर्च कि आपको और पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसी परिस्थितियां चाहते हैं जीवन में। आगे बढ़ेंगे। जब आप अपने रेडियो की रिसीवर फ्रीक्वेंसी 98.7 एफएम पर सेट कर देते हैं, तो आप रेडियो टावर से प्रसारित 630 एफएम सिग्नल को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए इन दोनों फ्रीक्वेंसियों का एक समान होना आवश्यक है। ब्रह्मांड में कहीं भी विपरीत के आकर्षण के विचार के संबंधित प्रमाण नहीं मिलते। ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा समझाया गया है कि अगर आप रेडियो पे गाने सुनते हैं तो आपको एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। अगर आपको 98.7 एफएम पे अगर गाने सुनने हैं, तो आप चाहेंगे कि 6:30 AM पे वो बजे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर टीवी से समझे कि अगर स्टार प्लस देखना है और जी टीवी का आप लगाते हैं, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि जी टीवी पे स्टार प्लस कैसे आएगा, क्योंकि हर चीज की एक फ्रिक्वेंसी है, उसके हिसाब से चीजें काम होती है, तो उसकी ट्यूनिंग आपको सेट करनी होगी। तो लाइफ में पैसे चाहिए, तो जो रेडी है उनसे ट्यूनिंग सेट कीजिए, चाहे 2 रुपए भी हैं। तो इसीलिए जो नहीं है, अगर वहां ट्यूनिंग सेट कर दी, तो वो नहीं है नहीं है और लाइफ में आ जाएगा। क्योंकि पहले ही की बुक में बोला गया है कि जो ब्रह्मांड है वो नहीं समझ, वो कि आप अपने लिए अच्छा मांग रहे हैं या बुरा मांग रहे हैं। जैसे अलादीन का चिराग था, वो जो बोलता था उसको अलादीन, वो बोलता था जो हुक्म मेरे आका। तो वो चीजें इसी तरह से काम करती हैं, उन्हें नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। अब वो आप जो बोलेंगे उनका तो हुक्म सर आंखों पे, तो जो आप बोलते हैं तथास्तु, हाँ हाँ, यस यस, डन डन। अब आप देखिए कि वो डन हो रहा है। इसीलिए कुछ भी बुरा सोचने से करने से पहले सोचिए कि एक टिक मार्क लग रहा है, डन। तो ऐसा कुछ मत बोलिए, ऐसा
मत सोचिए कि डन हो, क्योंकि वहां क्रॉस की गुंजाइश नहीं है, वहां कुछ क्रॉस नहीं होता, क्योंकि वहां कमी नहीं है ना किसी चीज की, हर चीज अबंडेंस में है। तो आपने मांगा डन, ये मांगा ये चाहिए डन, पैसे चाहिए डन, नहीं चाहिए डन, क्योंकि उनको तो समझ नहीं आता। आप जो बोलेंगे उसके तो उनका सिर्फ काम है टिक करना। तो अपनी लाइफ में जो जो चाहिए उस पर टिक करवाइए, जो नहीं चाहिए उस पर मत करवाइए। बस सिंपल सा ये एक लॉ है, और इसी तरह से ये काम करता है। अभी कितना टाइम बचा हुआ बलचिन? 9 मिनट्स है। तो चलो अभी रहने देते हैं, अभी बाकी लोगों का कुछ डाउट है तो वो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि लोगों के कुछ सवाल रह जाते हैं, तो साथ साथ क्लियर करेंगे तो अच्छा होगा। तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ किसी को है जो समझ ना आया हो, एक एक करके अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कि कुछ ऐसी बात जो आप लोगों को यूनिक या नई लगी हो, या कुछ अच्छा लगा या डाउट हो, कुछ भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ जी बताइए। हेलो मैम। किसका हैंड? अलका। हाँ, एक तो सभी प्लीज अपने कैमरे ऑन करके बातें कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम जैसे आपने बोला कि मतलब आपकी आइडिया क्लियर होना। हम्म, तो जैसे मेरा कोर्ट केस चल रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ये घर का हिस्सा मांगू या पैसे मांग के छोड़ दूं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? नहीं देखो मैंने क्या बोला, एंड रिजल्ट आप क्या चाहते हो, वो अभी प्रोसेस में क्या चल रहा हो उसको छोड़ो। अभी अगर किचन में मैं हम्म। जाऊं तो मैं ये पूछूंगी कि आप क्या खाओगे, बीच के प्रोसेस में तो जाना ही नहीं है। वो तो अपने आप सुप्रीम पावर देखेगा। आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या मिले। तो अगर वही आप तो नहीं केस समझ लड़ में भी आ रहे रहा है। हैं तो कुछ चाहत होगी ना। तो वो तो आप ही नहीं समझोगे, नहीं तो डिजायर वही आपकी है, आप देखोगे ना। नहीं तो वही तो नहीं समझ रहा है कि घर चाहिए या पैसा चाहिए। तो वो ऐसे आपका सिचुएशन पर्सनल में क्या मैटर है, करें? इसमें मैं कुछ नहीं बता सकती। वो तो आप अपने घर वालों से बैठ के डिस्कस कीजिए कि पैसे चाहिए या घर चाहिए, जो जिसमें एग्री है, और वो सभी लोगों की सहमति होनी चाहिए। अगर आप घर बोलेंगे और बाकी लोग पैसे बोलेंगे तो भी दिक्कत आएगी। तो ये चीजें तो आपकी अच्छा। पर्सनल है, वो तो आप देखेंगे ना कि आपको क्या चाहिए। तो आपको जो चाहिए आप बोलिए कि हाँ मुझे ये जो इसका रिजल्ट है, मुझे मेरा घर मिल गया है या मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। आप वहां फोकस कीजिए, कि बीच का प्रोसेस छोड़ दीजिए कि केस चल रहा है, क्या सुनवाई हो रही है, हियरिंग पे कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, वो मैटर नहीं करता। आपको क्या चाहिए ओके। बस वहां पे क्लियर रहिए। तो वो तो ये आप ही थैंक यू निकालेंगे, मैम। क्योंकि ये तो आपका पर्सनल मामला है ना। ओके जी, थैंक यू। ठीक है। और कोई थैंक यू। कुछ? क्योंकि अगर मुझे घर चाहिए तो घर मेरा कैसा होगा, रहना मुझे है, तो वो मैं डिसाइड करूंगी ना। बाकी लोगों की शायद पसंद मुझे पसंद ना आए, यही तो अपनी लाइफ खुद डिजाइन करनी है। बाकी लोग तो अभी तक कर ही रहे थे। तो आप अपनी लाइफ खुद से डिजाइन करेंगे, तो आप खुद डिसाइड कीजिए क्या क्या चाहिए। चलिए, और कोई कुछ है, किसी को कुछ और जानना है या कोई मैम डाउट हो? हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं ना ये बोल रही थी कि जैसे भी आपने बोला कि हर चीज हम अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ रिलेशन हमसे ऑपोजिट होते हैं, अब क्या हम्म। वो भी हमने हम्म, कहीं। बनानी आ गई ना, विश्वास बन गया कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं 1 कप चाय बहुत अच्छे से बना सकती हूँ, तो फिर तो चाहे आपको 500 कप चाय बनानी हो, चाहे 1000 कप चाय बनानी हो, आप आसानी से बना लेंगे। लेकिन पहले जो मेहनत है वो सिर्फ 1 कप चाय परफेक्ट बनाने के लिए करनी है। तो अभी लाइफ में छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए, जो आपका दिमाग मानता हो कि हाँ ये चीजें पॉसिबल है। तो फिर छोटी छोटी चीजें करेंगे, विश्वास बनता जाएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। सबसे ज्यादा है अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और एक्सेप्ट कीजिए कि लाइफ में जो भी खराब है वो भी मैंने ही अट्रैक्ट किया। यही तो एक्सेप्ट करना, और हम ये मानने को ही तैयार नहीं है। अभी देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई थी कि क्या कोई चाहेगा मेरे घर में चोरी हो। लेकिन अगर आपने किसी के घर में चोरी होने की बात को सुना या कहीं पढ़ा या टीवी में भी देखा, अब ये जो सास वाला है ना, ये सास बहू के सीरियल का नतीजा है ये। बहुत हमने चस्के ले लेके देखे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये उसी के नतीजे हैं। तो आप उन मैम सब मुझे सारी ना एक चीजों का शेयरिंग करनी ग्रेटिट्यूड थी। कीजिए। हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, मुझे ना एक शेयरिंग करनी है। हम्म। मैम मैं जब से आपके साथ जुड़ी हूँ लॉ ऑफ प्रोटेक्शन में, तो उस दिन के बाद से मैम मेरे घर में इतनी सुख शांति और इतनी खुशी है, जो मैंने ना कभी मतलब मुझे लगा नहीं था
कि इस जर्नी में आने से पहले मुझे वो चीज मिली जो कि मेरे हस्बैंड कभी ढंग से बात नहीं करते थे। अब 3-4 महीने से मैम जब भी वो खाना खाते हैं, पहले तो वो बोलते भी नहीं थे, बस खाना आज शॉप पे से आते खाना खाते सो जाते। अब मैम वो आएंगे, आके पहले ही खाने बैठेंगे तो एक बाइट सबसे पहले मुझे खिलाते हैं, सबसे पहली बाइट मुझे खिलाते हैं, फिर वो खुद खाते हैं। और वो इतना बार बार, पहले फोन भी नहीं करते थे, मैं भी उनको कॉल करके पूछती थी तो वो गुस्से में ही हमेशा, मतलब अब किसी चीज की भी गुस्सा लगा लो, लेकिन अब वो खुद उधर से फोन करके कहेंगे खाना खा लिया, ठंड ज्यादा हो रही है तो आराम कर लेना। तो मुझे अब इतना अच्छा लगता है, जो चीज मैंने कभी लाइफ में सोची नहीं थी ना, वो मेरिकल अब इस जर्नी में आने के बाद। और पैसे की तो मैम आप सही कहते हो कि हम मनी मैग्नेट है, और पैसे की तो बारिश हो रही है। मेरे पास तो पैसा ऐसे आ रहा है, मुझे तो पता नहीं चलता। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि मेरे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि मुझे तो पैसे जो भी मिल रहे हैं। और ये जिस सारी चीजें बताई हैं आपको वो मिल गई हैं, तो काफी लोगों की ये प्रॉब्लम है, तो आपने किया क्या? अपनी प्रैक्टिस बताओ। मैम पहले तो मैंने मैजिक बुक की, हम्म। और हर एक चीज का जो मेरे पास है या जो चीज मुझे मिली, या हर एक चीज का मैं थैंक यू करती हूँ। सडनली मैम मैं कपड़े धोती हूँ, मशीन में कपड़े डालती हूँ ना ड्रायर करने के लिए, तो वो मशीन भी इतनी जोर जोर से गड़गड़ गड़गड़ करती है। लेकिन जब मैं मशीन को कहती हूँ कि तूने कितने साल से मेरा साथ दे रही, बारिश में, इसमें, हर मौसम में, और उसका मशीन का थैंक एटीट्यूड लिखना स्टार्ट किया है। और हम्म। पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से मेरा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा था, तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज वो हम्म। इंटरनेट कनेक्शन सही करने आया और वो डिवाइस उसने चेंज किया। और हम्म। जब उसने डिवाइस चेंज किया तो मेरे फोन का भी, मोबाइल नेटवर्क भी चला गया, सब चला गया। और 2-3 घंटे के लिए, मतलब फिर इंटरनेट कनेक्शन बंद ही हो गया। तो मुझे हम्म। रियलाइज हुआ कि कभी भी मैंने बहुत दिल से इंटरनेट कनेक्शन को धन्यवाद नहीं दिया है। तो थोड़ी इरिटेशन भी हो रही थी, क्योंकि बिना इंटरनेट के हम आज के टाइम पे अपने आप को इमेजिन नहीं कर पाते। तो मैंने धन्यवाद दिया दिल से, मतलब मैंने लिखा नहीं, लेकिन आज तक मैंने जितना इंटरनेट यूज किया मैंने धन्यवाद दिया। और फिर मैंने सोचा अब कुछ, मोबाइल नहीं है तो चलो सो जाते हैं, कुछ करते हैं। फिर 2 घंटे बाद फिर वो भैया आए और वो ठीक करके चले गए और बहुत बढ़िया इंटरनेट चलने लगा। तो यही है ग्रेटिट्यूड का कमाल, मुझे लगता है। और मुझे बहुत अच्छा बिल्कुल लगा, फिर मैंने बिल्कुल। लिखा कि थैंक यू फॉर इंटरनेट। हाँ, वो सीरियल है ना, सही पकड़े हैं तो बिल्कुल सही पकड़े हैं। बाकी लोग भी पकड़ लीजिए कि चीजें ऐसे काम करती हैं। ये इंसिडेंट आपके साथ हुआ, मेरे साथ इस तरह के मैजिक होते रहते हैं। मेरा इन्वर्टर था, बीच में डैश डैश हो गया, तो मेरे हस्बैंड बोले मिस्त्री बुलाऊं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं होम अप्लायंसेस के लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। किसी दिन एक चीज को पकड़ती हूँ, और टीवी का, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का, इवन ट्यूबलाइट का, बल्ब का, ये सारी चीजें बेसिकली है क्या, एनर्जी है। आप जो उनको बोलोगे वही रिफ्लेक्ट करेंगी। तो इसीलिए फिर मैंने बल्कि बोला, मैंने कहा नहीं, मैंने सीधे यही बात बोली, मैंने कहा मैं तो इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड लिखा है, मेरा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक है। और 10 मिनट के अंदर वो अपने आप से चलने लगा। तो होते हैं मैजिक। और ये सब शेयरिंग करते रहिए, ताकि आप ये सब बोलेंगे ना, आपके दिमाग में ये बार बार एक रीप्रोग्रामिंग होगी। अगली बार के लिए आपका फेथ और बढ़ जाएगा, और बाकी लोगों का भी विश्वास बन जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अपने ऊपर काम करने के लिए मुझे बहुत खुशी होती है, जब सब कुछ छोड़ के लोग अपने ऊपर काम करते हैं और शेयरिंग सुनाते हैं। क्योंकि दो ही चीजें होंगी क्लास में आएंगे, या तो शेयरिंग होगी, पता चल रहा है आप काम कर रहे हैं, या अटक लग रही है तो क्वेश्चन होंगे। और जो मौन बैठे हैं, इसका मतलब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देने वाले को पता है कि काम कहाँ चल रहा है। तो या तो शेयरिंग लाते रहिए या क्वेश्चन लाते रहिए।